उसके बाद अपन देखेंगे सेलुलर एडेप्टेशंस, सेलुलर अनुकूलन। सो सेलुलर एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनी सेल टू सर्वाइव इन एनी अपोजिट और एडवर्स सिचुएशंस। सेलुलर अनुकूलन किसी भी कोशिका की किसी भी विपरीत जो हमारी कोशिका होती है, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट या प्रतिकूल परिस्थिति में या फिर एडवर्स सिचुएशन में भी जीवित रहने की इनमें प्रक्रिया होती है। These are the temporary और परमानेंट चेंज इन द शेप, साइज और टाइप ऑफ सेल। यह कोशिका के आकार, आकृति या प्रकार में होने वाली अस्थायी या स्थायी परिवर्तन है। जो हमारा सेलुलर एडेप्टेशन होता है, ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकता है। पहला होता है अस्थायी या फिर स्थायी हो सकता है, ठीक है, टेम्पररी या परमानेंट। इसमें क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं, टाइप हो सकता है या फिर उसका साइज हो सकता है या फिर उसका शेप हो सकता है, ठीक है। अगर उसके अपोजिट भी होता है तो अपोजिट में भी क्या करते हैं, जीवित रहने की इनमें क्षमता होती है, ठीक है, जीवित रहने की इनमें क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, एट्रोपी, शोष, हाइपरट्रोपी, अतिवर्ती, फिर हाइपरप्लाजिया, ठीक है, ईटीसी। इसके बाद अपन देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी, अपरिवर्तनीय कोशिका क्षति। सो इफ द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द सेल इज द वेरी सर्वाइव देन इट इज मैनी लीड टू सेल डेथ एंड सेल नर्व रिकवर्ड बैक। यदि कोशिका पर अत्यधिक तनाव डाला जाए तो इसे कोशिका मृत्यु हो सकती है और तंत्रिका कोशिका वापस ठीक हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जो हमारे रिवर्सिबल में क्या होता है, हमारे जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो रिकवर नहीं होते। पर इस पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमारा जो सेल है, ठीक है, जैसे कि आप ऐसे हमारा जो सेल है, अब इस पर क्या होता है, अगर मैं इस पर ज़्यादा अगर इस पर हाई स्ट्रेस लगाऊँ, ठीक है, अगर हाई स्ट्रेस लगाऊँ तो ये क्या होता है, इसकी डेथ हो सकती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है सेल की हमारी। ये क्या होती है, इंजर्ट, पहले तो इंजर्ट होगी, इंजर्ट होने के बाद क्या होता है, इसमें डेथ हो जाता है, ठीक है। अगर मैं वही नर्व सेल की बात करूँ, अगर मैं नर्व सेल की बात करूँ, ठीक है, नर्व सेल क्या होती है इस कंडीशन में, जो हमारी नर्व सेल होती है, ठीक है, वो वापस क्या हो जाती है, वापस वो रिकवर्ड हो जाती है, वापस क्या होती है, वो रिकवर हो जाती है। बाकी जो हमारी नॉर्मल सेल होती हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल की क्या होती है, पहले इंजरी हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस लगाने पे इंजरी होती है और उस पर ज़्यादा रेट लगाया जाता है, उसमें क्या होता है, उसको डेथ हो जाती है। पर हमारे जो नर्व सेल होते हैं वो क्या होती है, वो रिकवर्ड हो जाते हैं। Then this type of phenomenon is known as irreversible cell injury। इस प्रकार की घटना को अपरिवर्तनीय कोशिका क्षति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को ही हम इनरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं। फिर इटियोलॉजी कॉसेस ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। इटियोलॉजी क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया, जो हमारे कारण होते हैं, ठीक है, किस कारण से होता है उसका उसके ऊपर स्टडी करना। तो देयर आर वेराइटी ऑफ कॉसेस स्टेज विच कैन बी कॉसेस सेल इंजरी, दे कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, ठीक है। सो पहला क्या होता है, तनाव के कई कारण होते हैं जिसमें कोशिकाओं की क्षति हो सकती है। इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जो हमारे क्लासिफाइड होते हैं दो प्रकार से किया गया है। पहला होता है जेनेटिक कॉसेस, अनुवांशिक कारण से हो सकता है, ये एक्वायर्ड कॉसेस, ठीक है, अर्जित कारण से भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक कॉसेस क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कारण। व्हेन सेल इंजरी occurs due to defects in genes or chromosomes then these types of causes are known as genetic causes। जब कोशिका क्षति जीन या गुणसूत्र में दोष के कारण होती है तो इस प्रकार के कारणों को आनुवंशिक कारण कहा जाता है। जब क्या होता है, जब हमारे पेरेंट्स को, ठीक है, अगर अगर उनकी सेल इंजरी है, ठीक है, अगर सेल इंजरी का पहले से उनको कारण है तो उसमें उसमें भी क्या होता है, जो हमारे आने वालों की जो पीढ़ी होती है, ठीक है, उनमें भी ये कारण देखने को मिल सकता है। इस कारण से भी जो उसकी सेल होती है उनमें इंजरी देखने को मिल सकती है। तो पहला कारण तो हमारा ये हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक कॉसेस हो सकते हैं। और इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे इसमें 4 टाइप दिए हैं, ठीक है। पहला होता है डेवलपमेंट डिफेक्ट्स, साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स, सिंगल जेन डिफेक्ट्स, मल्टीप्लिकेशन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर। इसको हम हिंदी में देखें सो विकास दोष, साइटोजेनेटिक दोष, एकल जीन दोष, ये भी बहुक्रियात्मक वंशानुगत विकार, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे डेवलपमेंट डिफेक्ट्स। दीज आर द डिफेक्ट्स दैट occurs इन द स्टार्टिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटल लाइफ। ये वे दोस्त हैं जो संघीय जीवन के विकास के शुरुआत की उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, ये सब हमारे किसके आते हैं, हमारे जेनेटिक्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, जब हमारे जीवन का जब विकास होती है, ठीक है, जब हमारा स्टेज होता है, जब स्टार्टिंग फेस होती है, तब हमको ये समस्या देखने को मिल सकता है। इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट डिफेक्ट, ठीक है। इसके कारण भी जो हमारी जो सेल इंजरी होती है ये इसमें भी देखने को मिल सकता है। इसमें यही लिखा है, ये वे दोस्त हैं जो संघीय जीवन के विकास की जब शुरुआत में उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स। दीज आर द डिफेक्ट्स दैट occurs due to related with the abnormalities of chromosomes। ये वे दोस्त है जो गुणसूत्र की असमानताओं से संबंधित है या उनके कारण है, ठीक है। क्या होता है, जब हमारे साइटोजेनेटिक डिफेक्ट्स होती है हमारे क्रोमोसोम्स के abnormalities में देखने को मिलती है, या फिर ये इसी कारण से हमको साइटोजेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
फिर इट कैन बी इंटर स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल, ये संरचनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, या फिर ये संख्यात्मक भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल भी हो सकता है। सिंगल जेन डिफेक्ट्स, इट इज़ आल्सो नो एज अ मेडिलियन डिसऑर्डर एंड ऑकर्स ड्यू टू डिसऑर्डर इन सिंगल स्पेसिफिक जेन्स। इसे मेडिलियन विकार के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारे सिंगल जेन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम मेडिलियन के नाम से भी जानते हैं, और ये एक विशिष्ट जीन में विकार के कारण ये होता है। हमारा सिंगल जेन्स होते हैं, ठीक है, ये सिंगल स्पेसिफिक जेन्स के कारण होते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, दिस आर द डिसऑर्डर दैट ऑकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन जेन डिफेक्ट्स, ये वे विकार हैं जो गुणन जीन दोषों के कारण होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डायबिटीज़ के कारण होते हैं, हाइपरटेंशन के कारण होते हैं, अस्थमा के कारण होता है, या फिर ओवरवेट के कारण भी ये हमको देखने को मिल सकता है। अब जैसे डायबिटीज़ हमको है, ठीक है, या फिर हमको हाइपरटेंशन वगैरह भी है, तो इसमें भी क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्टेज जाता है, या फिर क्या होता है, हमारे जेन्स के कारण ये आगे जाता है, ठीक है, आगे जाने के कारण भी हम उनको क्या होता है, उनको सेल इंजर्ड देखने को मिल सकता है। तो वो चार थे हमारे जेनेटिक कॉसेस, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्वायर्ड कॉसेस, अर्जित कारण, किस किस कारण से हो सकता है। सो अदर देन जेनेटिक, दीज आर द मेनली अदर एक्वायर्ड कॉसेस दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी। अनुवांशिक कारणों के अलावा कई अन्य ऐसे कारण भी हैं जो कोशिका क्षति के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो इस पे भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सो कौन कौन से टाइप्स है, पहले होता है हाइपोक्सिया या फिर एस्मिया, फिजिकल एजेंट के कारण भी हो सकता है, केमिकल, माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के कारण भी हो सकता है, न्यूट्रिशन के कारण भी हो सकता है, या फिर फिजियोजेनिक के कारण भी हो सकता है। सो दे आर फॉलोइंग टाइप्स, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है हाइपोक्सिया एंड फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिकल, न्यूट्रिशन एंड साइकोनोजेनिक। हिंदी में वही है, हाइपोक्सिया भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्मजीव, इम्यूनोलॉजिकल पोषण की व्यवस्था, या फिर मनोविज्ञान।